से देखते हैं क्या अपना आपका ओपिनियन है। सरकार सरासर गलत कर रही है जो ये चीज़ है कि जो मुस्लिमों की जो जगह है उसको अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है। उनके हमारे मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें सबको मिटाने का काम कर रही है। पाकिस्तान क्यों करेंगे, ये भी तो सवाल उठता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हिंदुओं की भी जमीन छीन ली गई है ऐसे तो। ऐसा कोई नहीं है। समाज के अंदर कहीं भी मंदिर व मस्जिद हो, जो भी आदमी देगा अपनी खुशी से दान देगा। 1400 साल पुराना कर्नाटक में एक गांव है, उस पे कब्जा करने की बात करता है। वो कहता है वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पे दावा कर देता है। बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड की कहीं भी जगह हो, वो कब्जा नहीं करा जाता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। वक्फ बोर्ड जो है अपनी खुद ज़मीन, जैसे मेरे को गुंजाइश है, मैंने खरीद के दे दी वक्फ बोर्ड के लिए, आपने खरीद के दे दी, इन्होंने खरीद के दे दी। गांव कैसे खरीद के दे देगा? नहीं, गांव वो किसी आदमी का होगा तो उन्होंने अपना गांव दान में दे दिया, क्या बात है। मगर बेच नहीं सकता कोई, ना खरीद सकता है कोई। अगर वक्फ बोर्ड वाले जमीनें भी बेच रहे हैं, इस तरीके की भ्रष्टाचारी की बातें भी सामने आती हैं, पर जो अल्लाह की दी हुई जमीन है वो कैसे बेच सकता है? अगर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचेगा तो उसका असर तो अल्लाह दिखाएगा उसको, उसका बहुत बुरा दिन होगा, बहुत बुरा हाल होगा उसका। जी मेवात से आए? अच्छा जी। आप हरियाणा से हैं, तो यहाँ पे क्या आप रमज़ान के टाइम आप यहाँ पे आए हैं? जी, आपने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना है? ये फिलहाल नहीं पता जी मुझे। बताइए तो। मैं बात नहीं करना चाह रही इस मामले में। अच्छा, इस मामले में बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? खुल के बताइए, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या अपना आपका ओपिनियन है? सरकार सरासर गलत कर रही है जो ये चीज़ है कि जो मुस्लिमों की जो जगह है उसको अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है। उनके हमारे मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें सबको मिटाने का काम कर रही है। तो मैम इसलिए मैं आपसे सॉरी मांग रही, इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, कैसे, क्या इसमें गलत क्या हो रहा है? जो बिल है, मैं बात नहीं करना चाह रही। काम दाम आपका कैसा चल रहा है? काम तो अब बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत परेशान है काम धंधे कारोबार की वजह से। हाँ, अभी ठीक ही नहीं चल रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। कृषि कारोबार बहुत ज़्यादा परेशानी यही है, ना ग्राहक है ना दुकानदारी है, कारोबार है ही नहीं। कितने सालों से ये कारोबार कर रहे हैं? ये कारोबार हम कर रहे हैं लगभग आप समझ लो 84। हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं? अभी धीमा पड़ा है या फिर इससे पहले? नहीं नहीं, ये काम जो है हमारा यही 3-4 साल से कारोबार बहुत कम है। हाँ, अब ना बराबर काम रह गया है बस। अच्छा सर, अब देश दुनिया पे बात करते हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड के बारे में आप कुछ जानते हैं? वक्फ बोर्ड के बारे में तो खैर हम कुछ नहीं जानते। हम वैसे कहें आपसे क्यों, हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें ये भी पता नहीं कि घड़ी में टाइम कितना है। हाँ, क्यों हम मजदूर टाइप की लाइन के आदमी हैं, ये हमें कुछ पता नहीं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता? नहीं, हमारे को इतना पता है कि ये जगह जामा मस्जिद है यहाँ पर, तो ये जगह जामा मस्जिद की है, या कहीं मंदिर बना हुआ है तो वो मंदिर की जगह है। क्यों, इतना हम आँखों से दिमाग से जानते हैं। बहरहाल ये हमें कुछ पता नहीं कि कोई पढ़े लिख के नॉलेज बारे में हमें कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है कहा जाए जिसमें जो ज़मीनें हैं, जो कहा जाए पाकिस्तान जो छोड़ के चले गए थे, यहाँ के जितने भी मुस्लिम के समाज के लोग हैं, फिर उस पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ज़मीन जितनी कब्रिस्तान के लिए या किसी वैसे के मस्जिद के लिए मुसलमान जो है पैसा दे के उस जगह को खरीदेगा, और जब उस जगह तामीर करेगा, चाहे वो कब्रिस्तान बनाए चाहे वो मस्जिद बनाए, वो कहीं भी गवर्नमेंट की जगह पे नहीं बनाएगा। वो जहाँ भी बनाएगा तो खरीद के बनाएगा, और एक आदमी नहीं खरीदता है इसको, सारी समाज खरीदती है ज़मीन को। और वक्फ बोर्ड में लगातार जो भ्रष्टाचारी की बातें आती हैं सामने, वो किसी के भी ज़मीन पे दावा कर देते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। नहीं, उसमें जो है जितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो सब खुद की, जैसे अब मैं हूँ, मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है, मैंने 5 बीघे वक्फ बोर्ड को दे दी या 1 बीघा भर वक्फ बोर्ड को दे दी। उसमें कोई कैसा भी किसी का भी दबाव वाली ज़मीन नहीं होती है। वो हमारी राजी खुशी से कोई भी दान दे सकता है कहीं भी जाए। लोग तो कई बार शिकायत करते हैं, कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है, उसने हमारी ज़मीन पे दावा कर दिया है, हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, कचहरी भी नहीं जा सकते, पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकते हैं, और अगर हमें अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा तो वक्फ बोर्ड पे जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के पास जाना पड़ता है। हाँ, तो वक्फ बोर्ड के पास जाओ। और वो तो कहते हैं कि ज़मीन ये तो अल्लाह के नाम पे है, ये तो दान कर दी गई है। लोग कहते हैं हमने दान ही नहीं किए। हिंदू लोग भी कहते हैं,
साउथ में भी आपने देखा होगा, एक दक्षिण भारत में भी एक पूरे गांव पे कब्जा करने की बात। जो चीज़ हमने दान दे दिया वो हमने दान दे दिया, उसमें अब हम कल को ये कहें कि हमें जो आज थी वो 1 रुपए की चीज़ और कल हो गई वो 10,000 की चीज़, और हम उसको ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने दान नहीं दिया, तो जो तो हमारी नीयत खराब है ना, हमारा ईमान अपना भ्रष्ट हो रहा है ना। हिंदू दान क्यों करेंगे, ये भी तो सवाल उठता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हिंदुओं की भी जमीन छीन ली गई है ऐसे तो। ऐसा कोई नहीं है। समाज के अंदर कहीं भी मंदिर व मस्जिद हो, जो भी आदमी देगा अपनी खुशी से दान देगा। 1400 साल पुराना कर्नाटक में एक गांव है, उस पे कब्जा करने की बात करता है, वो कहता है वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पे दावा कर देता है। बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड की कहीं भी जगह हो वो कब्जा नहीं करा जाता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। वक्फ बोर्ड जो है अपनी खुद ज़मीन, जैसे हम मेरे को गुंजाइश है मैंने खरीद के दे दी वक्फ बोर्ड के लिए, आपने खरीद के दे दी, इन्होंने खरीद के दे दी। गांव कैसे खरीद के दे देगा? नहीं, गांव वो किसी आदमी का होगा तो उन्होंने अपना गांव दान में दे दिया, क्या बात है। मगर बेच नहीं सकता कोई, ना खरीद सकता है कोई। अगर वक्फ बोर्ड वाले जमीनें भी बेच रहे हैं, इस तरीके की भ्रष्टाचारी की बातें भी सामने आती हैं, पर जो अल्लाह की दी हुई जमीन है वो कैसे बेच सकता है? अगर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचेगा तो उसका असर तो अल्लाह दिखाएगा उसको, उसका बहुत बुरा दिन होगा, बहुत बुरा हाल होगा उसका, क्यों वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेच नहीं सकता। अब सरकार इसमें संशोधन की और बदलाव की बात कर रही है कि रे इसमें जिला अधिकारी करेगी वो अच्छा करेगी, सरकार जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी, बुरा कब करती है सरकार। अब ये तो है, अब तुम अपने घर के 5 बच्चे नहीं संभाल सकते, सरकार को तो पूरा हिंदुस्तान संभालना है, तो अब सबकी तो मर्जी नहीं कर देगी। हाँ, तो इसमें संशोधन की जैसे ही बात कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे उतरते हैं, कहते हैं अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये तो देखो उनकी जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है, इसके बारे में हम लोगों को कोई वो बात नहीं पता है। हमें इतना पता है कि जो हम रोटी कर खा रहे थे, हमारा भी इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, कारोबार हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब तो ये है कि ठीक है पेट तो हर इंसान भरता है, कुत्ता है वो भी पेट भर रहा है, मगर अब ये है कि हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, परेशान हैं हम। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके से रहेगा, अभी जो कुछ लोग, कुछ हिंदू हैं वो फिर सनातन बोर्ड की मांग करेंगे, सिख बोर्ड की भी मांग होगी, फिर ईसाई बोर्ड की भी मांग होगी, इस तरीके से तो ना ना। अब जैसे देखो गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा ही रहेगा, मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। अब ये तो नहीं है कि मस्जिद को तोड़ के गुरुद्वारा बन जाए, गुरुद्वारे को तोड़ेंगे मस्जिद तैयार हो जाएगी। जितने जो धर्मी चीज़ें हैं उनको तो रहने दो, उनको तो किसी का गवर्नमेंट का या आम जनता का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक चीज़ जो है वो तो धर्मी चीज़ धर्मी है, उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी बैठे, कोई भी कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पिछले सालों में बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास आई है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास आई है। सरकार और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो अब इसमें तो वही जो है पढ़े लिख के जो बैठे हैं कुर्सियों पे वही बताएंगे। इसके बाद संशोधन होना चाहिए इसमें यही होना चाहिए, जो न्याय है, जो हक में है वो होना चाहिए बस। ठीक है।